मैं इस इलाके से मेवात में आप काम कर रहे हैं और मेवात के हालात आपने देखे भी हैं। खासकर अगर फीमेल्स एजुकेशन की बात करें तो अभी तो बहुत हम ये मानते हैं कि आज की डेट में हमको लगता है कि बहुत अच्छे हालात हैं। जिस जमाने में हमने पढ़ना शुरू किया होगा उस जमाने में तो लड़कियों की तालीम के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। 70s में मैंने स्कूल ज्वाइन किया होगा, 72 में फर्स्ट क्लास में मैंने स्कूल को ज्वाइन किया है। उससे पहले मेरी बड़ी बहन ने स्कूल ज्वाइन किया था। तो ये तो मेरे पेरेंट्स की एक बड़ी सोच और उनका नजरिया रहा है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को उस जमाने में स्कूल में डाला। खासकर दुनियाई तालीम में मैं कहूँ कि उसमें डाला जहां लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल हालात बहुत जो भी रहे होंगे। मैं 83 में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद शादी हुआ। शादी के बाद फिर मेरे इन लॉज ने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दिया। जामिया से मैंने मास्टर्स किया, हिस्ट्री में एमए किया और बीलिप एससी जामिया से किया, बीएड हिंदू कॉलेज सोनीपत से किया। और उसके बाद फिर एकदम मैं जॉब में आ गई हूँ। मेवात मॉडल स्कूल्स होते हैं हरियाणा में, आप जैसे जानते होंगे कि मेवात इलाके के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 1980 में एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया था, एक एजेंसी बना दी थी, मेवात डेवलपमेंट एजेंसी। जो 1980 से वो सिर्फ उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आईटीआईज बनाई, कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, जो भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीज बनाई। ये उनका कंस्ट्रक्शन का वर्क रहा कि अगर दूसरे इलाके के लोग आएंगे तो उनको बच्चों को पढ़ने के लिए और उनके लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग्स, तो उस सब पे काम किया। उसके बाद उस जमाने में यहाँ पर एस वाई कुरैशी साहब नूह गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। नसीम साहब का, आप भी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं गुड़गांव के, तो इन ऑफिसर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहा था कि किस तरह से मेवात में एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए। और उन्होंने एमडी के तहत मेवात बड़ा स्कूल्स खोले। उस वक्त सिर्फ दो ही स्कूल खोले थे, एक नूह में और एक फिरोजपुर जिरका में। और मैं उस वक्त अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करके मैंने फिरोजपुर जिरका स्कूल को ज्वाइन किया। और उसी दौरान यहाँ पर एक पीके महापात्रा साहब हुआ करते थे, वीएस कुंडू मेवा डेवलपमेंट एजेंसी का आईएएस ऑफिसर थे। और एक कादियान साहब एमडी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर हुआ करते थे। ये कादियान साहब ने एक जो मेवात के ये मेवा डेवलपमेंट एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम इलाके के लिए कुछ ऐसा काम करें कि सोशल वर्कर्स को इकट्ठा करके और उसमें एजुकेशन के लिए बढ़ावा और लोगों को मोटिवेट करें। तो वो सबसे पहले किसी ने कहा कि आप मोहम्मदी मैडम हैं, वो मेवात मॉडल स्कूल में टीचर हैं, आप उनसे मिलें और वो आपको इस फील्ड में मदद करेंगी बहुत। 92 से हम लोग फिर फील्ड में निकले, पूरी एक टीम बनाई हमने। खासकर उसमें मेरा बहुत इनिशिएटिव रहा था। और उस टाइम के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, खासकर मेव कम्युनिटी में जो लोग थे, हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फिरोजपुर जिला में मोस्टली जो जितने लोग थे उन सबके साथ एक मीटिंग किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गांव 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 जाकर के पूरे 40 लोगों की टीम के साथ मेवात में काम किया। ये 92 की बातें हैं। मई 2 मई 92 से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। आप सोच सकते हैं कि आज अभी मेरे ये जो हमारे साथी हैं सज्जाद भाई हैं और ये सब लोग बहुत ही अच्छा कितना वर्क कर रहे हैं मदरसों के साथ। तो बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन एक टाइम वो था कि जब हमें सिर्फ मदरसे तो शायद बहुत थे, बहुत अच्छे मदरसे थे, लेकिन शायद उनमें हम इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि शायद वहां पर ये सोच नहीं थी कि हम दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम को जोड़ें। इसलिए हमने सिर्फ फील्ड में काम किया, लोगों के साथ काम किया, डायरेक्ट गाँव में जाके डायरेक्ट लोगों से काम किया है। लोगों ने एक सोच बनाना शुरू किया। अगर 92 से पहले की मैं बात करूं तो शायद लड़कियों के लिए बिल्कुल कोई सोचेगा भी नहीं कि बच्चियां पढ़नी है। हाँ, लड़कों के लिए अलबत्ता जरूर था, लेकिन 92 के बाद फिर ऐसा लोगों का, क्योंकि पूरे 500 गांव में बात के जितने भी टोटल 400 कुछ 98 के करीब गांव है, ऐसे 500 से ऊपर गांव पड़ते हैं सारी ढानी वगैरह मिला के। ये सारे के सारे 500 गांव में हम ये कह सकते हैं कि हर गांव में ये टीम गई, हर गांव में ये टीम गई। और वो टीम आज भी बहुत सारी सोशल इवेंट्स पे काम कर रही है। इवन वो आज भी लोग काम करते हैं फील्ड में। खैर उन उन उस 10-10 दिन हर ब्लॉक में इस तरह से काम किया था। और उसका ये रिजल्ट रहा कि बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हुए। 92 से पहले आप अगर कोई डाटा कलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि स्कूलों में जो बच्चों की रेशियो है वो कितना कम है, और 92 के बाद जितने बच्चों के एडमिशन बढ़े। और फिर ये सिलसिला आज तक भी चलता रहा। मदरसों के साथ भी अभी यहाँ पर मदरसों के साथ बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा था। तो मदरसों के साथ हमने काम शुरू, खासकर मैंने ऑफिस की तरफ से पर्सनली इनिशिएटिव लिया। एक दो हमारे साथी और थे, हम लोगों ने लिया। तो शुरू में मदरसे लोगों ने भी बहुत ही मतलब ज्यादा कॉपरेट नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ यंग ब्लड मदरसा के जो डायरेक्टर थे, जो बहुत यंग लड़के थे, जो अभी पढ़ करके आए थे, उनकी विजन में बहुत फर्क था। जो बहुत पुराने लोग हैं वो शायद दुनियाई तालीम को बहुत एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसे कासिम भाई हैं, महू में एक मदरसा चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आप उनका मदरसा विजिट करेंगे तो आप देखेंगे
कि वो दुनियाई और दीनी दोनों तालीम को साथ लेके चलते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर उनके उस टाइम में हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे मदरसों ने के साथ हम लोगों ने काम किया, उनको जोड़ा। और इवन अगर मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी से अ, उनको जो फाइनेंशियल कुछ मदद हुआ वो भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी दिया, और फाइनेंशियल उनके टीचर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती थी उसमें भी उनको मदद किया। अब आप जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लंबा चला सकते हैं, और फिर रिजल्ट तभी मिलेगा कहीं भी जब आप थोड़ा सा उसको, फर्ज करो आप बच्चे को फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट और मतलब 5वीं से ही आप एडमिशन देते हैं, तो पहले 5 साल भी काट देंगे, तो अगले 12वीं तक के लिए 7 साल का प्रोसेस तो किसी बच्चे के साथ चाहिए ही चाहिए। वो आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, इंस्टीट्यूशन में करें, जैसे मर्जी भी उसको बच्चे को फॉलो अप करें। और उसके बाद आप इन 5-7 सालों के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई आपके, मैं प्रोग्राम से शायद डायरेक्ट कभी जुड़ी नहीं हूँ, बट अभी मुझे सुन के लग रहा है कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कि चीजें सुधरेंगी। हम पॉजिटिव हैं, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब जब आप जैसे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इस इलाके में काम कर रही हैं, बहुत सी मदारिस अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के लिए आप ये कह सकते हो, जैसे आपने बोला कि ये तो सिर्फ और खाने कमाने का धंधा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इन स्कूलों में से भी इन प्राइवेट स्कूल्स या इन संस्थाओं ने भी इस इलाके की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। कहीं कहीं कुछ कमी रहती है तो वो हमको आपस में डिस्कस करके सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर एजुकेशन लेवल को अपग्रेड किया है, और बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी दिया बच्चों के लिए। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सब चीज़ें बहुत ही सुधरेंगी। और आबिद भाई, आबिद आमिर भाई, मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो उस वक्त के हालात उन्होंने देखे होंगे, बड़े बड़े प्रैक्टिकल, और आज वो हालात देखते होंगे तो शायद वो बहुत बेहतर तरीके से जज कर पाते होंगे कि मेवात में कुछ सुधार हुआ है। बहुत एजुकेशन में बच्चों का रुझान, हाँ जो चीज आप चाह रहे हैं दूसरी, उन चीजों को कम ही रह रही है, लेकिन वो भी हम लोगों को खुद ही फोकस करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को कहाँ गलत कामों से रोकना है, और किस तरफ मोड़ के लेकर चलना है। मैं नेहा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सभी लोगों के साथ एक मौका दिया बातचीत करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कहीं भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। जब भी आप कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा कोऑपरेट करें। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, लेकिन मेवात में एटलीस्ट मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगी। जहाँ कहीं जरूरत हो तो आप बताइएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।